तो बेसिकली आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिक्स वाला चैप्टर नंबर 5। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जैसे साहिवाल काऊ है पंजाब में, वो क्या है, इनहेरिटेंस का, वेरिएशन का, इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिक्स में क्या होता है, एक होती है इनहेरिटेंस, एक होता है वेरिएशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे ओल्ड जो जो हमारे एंसेस्टर थे वो भी क्या है कि जेनेटिक्स का यूज करते थे इनहेरिटेंस में और वेरिएशन में। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, उसके बाद आता है मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली मेंडल का कब काम किया मेंडल ने, मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, नाम क्या था, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और कितने साल तक काम किया, 7 ईयर्स तक काम किया, 1856 से 1863 तक। ठीक है, तो तो मेंडल ने क्या किया, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया। ठीक है, बेसिकली उसने फर्स्ट टाइम किसी ने बायोलॉजी में प्रोबेबिलिटी का और मैथमेटिक लॉजिक का यूज करके चीज़ों को डिराइव किया था। तो बेसिकली उसके बाद इसमें कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने क्या है, ये 7 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, स्टेम हाइट क्या थी, टॉल, ड्वार्फ, कलर क्या था, वॉयलेट वाइट, पोजीशन क्या थी, एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप क्या थी, फ्लैटेंड, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर क्या था, ग्रीन और येलो, और सीड शेप क्या थी, राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर येलो और ग्रीन। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, बेसिकली एक जीन का इनहेरिटेंस। तो बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि F1 को क्या है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, और F2 को सेकंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो मेंडल है, उसने क्या देखा कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स क्या है पास कर रहे हैं। मतलब उसने एक, मेंडल ने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन में पहले तो मेंडल ने देखा कि 2 कैरेक्टर है कोई भी, जैसे एक टाल है, एक ड्वार्फ है। ठीक है, उसने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर, दोनों में से सिर्फ एक कैरेक्टर क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो कौन सा करेक्टर था, वो डोमिनेंट करेक्टर था। लेकिन F2 के अंदर क्या है, F2 के अंदर टाल भी एक्सप्रेस कर रहा है और ड्वार्फ भी एक्सप्रेस कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है, 3:1 की रेशियो में कर रहा है। मतलब टाल अभी भी क्या है, ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसने देखा कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स से क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जा रही है। तो उस चीज़ों को मेंडल ने क्या नाम दिया, उस चीज़ों को मेंडल ने फैक्टर्स नाम दिया। ठीक है, बेसिकली इधर लिखा है फैक्टर्स। ठीक है, और अब हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है, जीन कोड करते हैं, ठीक है, और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम अलील। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हमारे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस में जैसे ये टी टी है, ये होमोजाइगस है, ये टी टी है, ये क्या है, होमोजाइगस है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जीन हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर टी टी है, ठीक है, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अच्छा, ये किसने, मेथड किसने दिया, पुनेट स्क्वायर ने। बेसिकली ये स्क्वायर बनाएंगे, अब अभी हम सीखेंगे कि पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, किसने दिया, ये एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट से, जिसका नाम रेजिनाल्ड सी पुनेट था। ठीक है, तो अभी हम करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक जैसे हमने दो ले लिए होमोजाइगस, ठीक है, दो अलील ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से ये क्या देगा, टी देगा, इसमें से ये क्या देगा, स्मॉल टी देगा, ठीक है। ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, ये होगी हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। तो हमेशा F1 में क्या है, जो डोमिनेंट करेक्टर है, जैसे टॉलनेस अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट मान के चले, ठीक है, ये टॉल के लिए, तो ये भी क्या होगा, ये टॉल होगा। तो जो डोमिनेंट है वो क्या है, वो F1 में दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब इस F1 को इसी F1 के साथ दोबारा क्रॉस करते, ठीक है, तो क्या बनेगा, उससे उससे हमारा F2 बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको हम इसके साथ वो करते हैं, तो इससे गैमेट बनाए टी टी और टी टी। ये क्या है, ये जो हम बना रहे हैं, ये सारे ये क्या है, ये पुनेट स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली ये टी टी से कंबाइन करेगा, ये टी इससे कंबाइन करेगा, ठीक है। ये टी से ये टी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये हमारा पुनेट स्क्वायर बन गया। तो अब इसको एनालाइज करते हैं, और ये जो बने हैं, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, सारी की सारी ये हमारी F2 जनरेशन है। तो बेसिकली F2 कैसे मिलता है, F1 का F1 के साथ क्रॉस करवा के, ठीक है। इसमें एक चीज देखो कि टॉल कौन से हैं? एक तो ये टॉल है, एक ये टॉल है, और एक ये टॉल है। तो बेसिकली 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। बेसिकली टॉल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो टी है वो क्या है, डोमिनेंट है, टी क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। हेटेरोजाइगस में टी क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसकी जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1, ठीक है। और फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ठीक है। मतलब ये 1 तो है टी टी रेशियो दिस हेटेरोजाइगस रेशियो होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। और ये क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिनोटाइप होता है किसी की चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो एक्सटर्नली वो दिखता है, जिस जो उसकी अपीयरेंस है। तो ये क्या देती है हमें, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक में टोटल कितने टॉल कितने हैं, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो 3:1 क्या इसकी फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। तो ये होगा हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि कैरेक्टर डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे टॉल टॉल लेके चले, ठीक है, ठीक है। ये येलो ग्रीन लेके चलो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी क्या होगा, जब ये क्या देगा, ये एक टी देगा, ये एक वाई देगा, ये क्या देगा, एक स्मॉल टी देगा, और ये क्या देगा, एक वाई देगा स्मॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये मिलके क्या बनाएंगे, एक F1 बनाएंगे, ठीक है। F1 क्या बनेगा, टी टी वाई वाई, ठीक है। इसमें क्या है, ये कैसा होगा, टाल होगा। अच्छा, वाई एक चीज याद रखो, वाई क्या है, कैपिटल वाई है येलो के लिए, ठीक है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। स्मॉल वाई है ग्रीन के लिए। कोई भी करेक्टर ले लो, ये है आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली जो F1 बना है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा टोल बनेगा, ठीक है। तो F1 क्या बना है, हमारा टोल बनेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है और टोलनेस क्या है, डोमिनेंट है। उसके बाद F1 करो F2 बनाने के लिए, F1 करो, क्या बनेगी, F2 बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली इससे गैमेट बनाओ, ठीक है।
ठीक है, ये बन गए हमारे सारे गैमेट्स। ठीक है, गैमेट भी हमारे क्या है, पुनेट स्क्वायर से बनेंगे। ठीक है, अब इन गैमेट्स को फ्यूज कर दो। ठीक है, बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली जब इनको फ्यूज करोगे तो हमारे पास फिनोटिपिक की रेशियो आएगी 9:3:3:1। ठीक है, ये क्या आएगी हमारी फिनोटिपिक की रेशियो। ठीक है, और जीनोटिपिक की रेशियो क्या आएगी 1:2:1 इंटू 1:2:2:1। तो बेसिकली डाई हाइब्रिड की अगर हमें निकालनी है, ट्राई हाइब्रिड की भी निकालनी है, तो क्या करो, मोनो हाइब्रिड की 3 बार मल्टीप्लाई, डाई हाइब्रिड की निकालनी है, मोनो हाइब्रिड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही फिनोटिपिक भी निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे 3:1 थी। ठीक है, इंटू 3:1 कर दो। ठीक है, तो बेसिकली 3:3:9, इसका इससे 3:1, फिर 1 की 3 से, फिर 1 की 1 से। ठीक है, ऐसे ही इसकी रेशियो निकल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली 1 की 1 से, फिर 2, फिर 1, फिर 2 की 1 से 2, 4, 2, 1, 2, 1। तो बेसिकली ऐसे क्या है आप जीनोटाइपिक की रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हमारे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो बेसिकली डाई हाइब्रिड में क्या है, 2 कैरेक्टर लेंगे, मोनो हाइब्रिड में क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस का पहले तो सिग्निफिकेंस देख लो। सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हमारे पास एक आपको चीज बताता हूँ। ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो कि एक प्लांट है। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, एक प्लांट है। अच्छा, ये टॉल प्लांट है, तो आप बाहर से देख के बता सकते हो कि टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो बेसिकली हम आउटर अपीयरेंस से सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, लेकिन उसका जीनोटाइप बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हमारे पास टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम, F1 जनरेशन को किसके साथ क्रॉस करते हैं, रिसेसिव के साथ। ठीक है, F1 को किसके साथ करते हैं, रिसेसिव के साथ। ठीक है, बेसिकली अभी देखो, अभी मैं करके बताता हूँ आपको कैसे होता है कि अगर हमें किसी चीज की जीनोटाइप पता करना है। ठीक है, फिनोटाइप तो हमें दिख जाता है बाहर से, अगर हमें जीनोटाइप पता करना है तो उसमें क्या करो, F1 की रिसेसिव के साथ आप क्रॉस करवा दो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या चीज है कि अभी देखो, मान लो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या तो अगर हमारे पास टाल प्लांट है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये होमोजाइगस टॉल होगा या ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, इसकी किसके साथ कर दो, रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस कर दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास टॉल प्लांट है, ठीक है, अगर हमारे पास मतलब लेके चलो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, होमोजाइगस के बाद होमोजाइगस भी लेंगे, हेट्रोजाइगस भी लेंगे। अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस है, अभी मान के चलो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है, तो इसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाओ। ठीक है, रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या करेगा, ए टी टी, तो बेसिकली इसने क्या बनाए, इसने दो तो टाल बनाए। ठीक है, और दो क्या बनाए, दो इसने बनाए द्वार। ठीक है,
इसने क्या बनाए, दो तो टॉल बनाए और दो बनाए ड्वार्फ, ठीक है। तो बेसिकली रेशियो क्या आई टॉल ड्वार्फ की, 1:1 की क्या आई रेशियो आई, 1:1 की क्या आई हमारे पास रेशियो आई टॉल की और ड्वार्फ की, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास होमोजाइगस होता, ठीक है, यही क्या होता हमारे पास होमोजाइगस होता, ठीक है। तो बेसिकली इसकी करवाओ रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये सिर्फ टॉल प्लांट ही बनाता, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल गया कि ये तो सारे के सारे ही टॉल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये टॉल हैं। तो बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है कि ये जो प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर पता करना है कि ये प्लांट हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस प्लांट क्या देगा हमेशा, टॉल मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की 1:1 की रेशियो देगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास बैक क्रॉस भी आता है, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ऐसे बुक्स वगैरह में होता है, तो वो मैं बता देता हूँ। बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन की किसके साथ करवाते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको ये ऐसे ढंग से बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट एनसीईआरटी से करेंगे हम लॉज सारे के सारे, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में सारा कुछ पढ़ने का, ठीक है। उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ, वैसे ये चीज़ याद रखना, जो हम ये पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं ये ब्रिटिश के हैं। अच्छा, मेंडल ने 7 साल काम किया, ठीक है। उसके ईयर याद कर लेना, 53 तक किया आई गेस, ऊपर देख लेंगे, ठीक है। उसका ईयर याद रख लेना कि कब से कब तक किया, ठीक है। मेंडल क्या बोलता था, फैक्टर बोलता था जीन्स को, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम आगे एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें थोड़ा सा इतना क्लियर दिया नहीं हुआ था। तो बेसिकली यहाँ से हम करते हैं शुरू, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो बेसिकली मेंडल ने क्या किया, हाँ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ऑब्जर्व किया, क्या किया मेंडल ने दो जनरल लॉ दी, ठीक है। बेसिकली एक तो देखा उसने कि जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जो क्या बताता था कि कुछ करेक्टर क्या है डोमिनेट करते हैं। सेकंड क्या था, सेग्रीगेशन, बेसिकली जो गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। तो जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। फैक्टर्स अकर इन पेयर, बेसिकली फैक्टर्स क्या है, पेयर में होते हैं, ठीक है। बेसिकली फैक्टर्स क्या है, पेयर में होते हैं, ठीक है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड अदर रिसेसिव। तो बेसिकली अगर डिसिमिलर फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर के पेयर क्या है, डिसिमिलर है, तो एक मेंबर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और दूसरा मेंबर क्या करेगा, रिसेसिव रहेगा, ठीक है। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन द पेरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द F1, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या एक्सप्लेन करता है, F1 क्रॉस के अंदर जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर ही शो करता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसको एक्सप्लेन करता है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन 3:1 obtained इन द F2। तो बेसिकली जो F2 में 3:1 होती है, जो 3 होता है इसमें, वो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है, दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बेसिकली अलील्स क्या है, ब्लेंड नहीं करते, ठीक है। बेसिकली अभी ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि जब हमने क्रॉस किया मोनो हाइब्रिड, उसमें क्या बने, जीनोटाइप क्या बने हमारे 1:2:1, ठीक है, और फिनोटाइप क्या थे 3:1। तो बेसिकली इसमें क्या था कि तीन जो ये थे टी थे, ये क्या है, ये टॉल ही बनेंगे, ठीक है, ये मिड में नहीं बनेंगे, मतलब ड्वार्फ और टॉल के बीच के नहीं बनेंगे, ठीक है। बेसिकली ये या तो टॉल ही बनेंगे या ड्वार्फ ही बनेंगे। तो बेसिकली ये किस वजह से होता है, क्योंकि अलील्स ब्लेंड नहीं करते, ठीक है, मतलब मीडियोकर स्टेज नहीं आएगी इनमें, ठीक है, मतलब ये या तो टॉल ही होंगे या ड्वार्फ ही होंगे, ठीक है। और एज सच जो करेक्टर है, ठीक है, या तो टॉलनेस का करेक्टर है या फिर डॉर्फनेस का करेक्टर है, वो एज सच किसमें F2 जनरेशन में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दो वन ऑफ दोज इज नॉट सीन इन F1। तो बेसिकली उनमें से एक जो रिसेसिव है वो F1 में हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सारे के सारे करेक्टर में ऑब्टेन हो जाते हैं किसमें, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो दो द पेरेंट कंटेन टू alleles during gamete formation, the factor or alleles of a pair segregate from each other such that gamete receive only one of the two character. Of course, homozygous parent produces all gamete that are similar, while heterozygous one produce two kind of gamete, each one allele with equal proportion. तो basically जो parent है, ठीक है, दो द पेरेंट कंटेन्स टू अलील, ठीक है, पेरेंट के अंदर दो अलील प्रेजेंट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। द फैक्टर और अलील ऑफ पेयर सेग्रीगेट, बेसिकली जो पेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, सेपरेट करता है, सेग्रीगेट करता है, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन। तो बेसिकली जो गैमेट रिसीव करता है वो सिर्फ एक करता है। ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट, ठीक है, जो होमोजाइगस है, ठीक है, जो होमोजाइगस है वो क्या है, सारे के सारे सिमिलर ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो हेट्रोजाइगस है वो क्या है, दो तरह के गैमेट्स करेगा जो कि इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। होमोजाइगस तो ऑब्वियसली क्या करेगा, होमोजाइगस तो दोनों के दोनों सेम ही, अगर इधर टी टी होता, ठीक है, ये तो चल ये टी देगा, इस तरफ छोटा टी देगा। अगर दोनों बड़े टी हैं तो इस तरफ बड़ा टी देगा, इस तरफ बड़ा टी देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, सेग्रीगेशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो गैमेट्स है वो है सेग्रीगेट नहीं करते, ओ सॉरी, वो ब्लेंड नहीं करते, वो सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो when experiment on P were repeated using other trait in other plants, it was found that sometimes F1 had a phenotype that does not resemble either of the two parent, ठीक है। जब कुछ और करेक्टर्स का किया गया तो इसमें क्या देखा गया कि जो F1 है वो क्या है, किसी भी पेरेंट, जो F1 का फिनोटाइप है वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। बेसिकली दोनों पेरेंट में से किसी में से रिसेंबल नहीं कर रहा है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, ठीक है, तो बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है, डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, ठीक है, दैट इज एंटीरिनल, ठीक है। इसका एक गुड एग्जांपल है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर हम क्रॉस करवाएं तो देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, साइड में। तो बेसिकली रेड फ्लावर का, ठीक है, क्रॉस करवाया, ठीक है, किसके साथ, व्हाइट के साथ। तो रेड बनना चाहिए क्या था, इधर आर आर, कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट अगर हम लेके चले तो क्या बनना चाहिए था, रेड या फिर व्हाइट बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या है, पिंक बना। तो बेसिकली ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब करेक्टर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 1:2:1 की बनेगी, और इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 की बनेगी, और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 की बनेगी, क्योंकि इसमें जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो पिंक कलर शो करेगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस वाला, ठीक है। तो बेसिकली इन क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, ट्रू ब्रीडिंग दिस क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली
इसके अंदर यही बताया कि क्रॉस कैसे कैसे किया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, why are some alleles dominant and some recessive, to tackle these question we must understand a gene does। ठीक है, तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक जीन क्या करता है। as you know by know contains the information to express a trait। तो बेसिकली जीन क्या है, जीन इंफॉर्मेशन रखता है एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। बेसिकली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या है, 2 कॉपीज होती है किसकी, जीन की, एज ए पेयर ऑफ अलील। बेसिकली 2 कॉपी होती है जीन की एज ए पेयर। नाउ दीज 2 अलील नीड नॉट बी ऑलवेज बी आइडेंटिकल। बेसिकली जो ये अलील है इनका आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, एज इन हेट्रोजाइगोट, ठीक है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, ठीक है। इनमें से एक क्या है, डिफरेंट भी हो सकता है, दैट इट हैज अंडरगोन अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर, विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर अलील कंटेन्स। तो बेसिकली ये क्या है कि एक इनमें से क्या है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और वो कुछ चेंजेस भी शो कर सकता, जो कि वो कुछ चेंजेस के थ्रू अंडरगोन किया हो। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ओ फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, एक जीन को क्या करना है, एक जीन क्या कैरी कर रहा है, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने की। नाउ देयर आर कॉपीज ऑफ दिस जीन। बेसिकली इस जीन की क्या है, कॉपीज हैं। the two alleles the two allelic form, let us assume, ठीक है, is more common that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for transformation of substrate S। तो theoretically the modified allele could be responsible for production of a normal less efficient enzyme or a non-functional enzyme or a no enzyme at all, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक जीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो अब उसकी 2 कॉपी है जीन की, ठीक है, मतलब उसकी 2 अलीलिक फॉर्म है, ठीक है। तो जो नॉर्मल अलील है वो क्या करेगा, नॉर्मल अलील क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसकी, सबस्ट्रेट की, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करता है। तो थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड अलील वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। बेसिकली थ्योरेटिकली जो मॉडिफाइड अलील है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील। तो बेसिकली जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है कि नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम अगर वो बनाएगा, ठीक है, तो जो मॉडिफाइड अलील है वो क्या है, अनमॉडिफाइड अलील के, दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम फिनोटाइप या फिर ट्रेट, जो क्या है, रिजल्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन किसका, सबस्ट्रेट एस का। तो सच इक्विवेलेंट अलील पेयर आर वेरी कॉमन। बेसिकली जो फर्स्ट केस है जिसमें वो नॉर्मल या फिर नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली वो करता है और या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो क्या है, एक नॉर्मल केस है, ठीक है, जिसके अंदर वो सेम फिनोटिपिक ट्रेट क्या करेगा, उस एंजाइम के अंदर देगा। बट इफ द अलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, या फिर नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। तो बेसिकली अगर उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम दिया, मतलब उसके अंदर फंक्शंस आ नहीं पाए एंजाइम के, ठीक है, उस अलील की वजह से, तो द फिनोटिपिक ट्रेट विल ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। तो जो फिनोटिपिक ट्रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शनिंग किसकी, अनमॉडिफाइड अलील की। वो किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शनिंग किसकी, अनमॉडिफाइड अलील की। तो द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट अलील। तो जो अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील है, ठीक है, जो अनमॉडिफाइड क्या है, फंक्शनिंग अलील है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल फिनोटाइप, ठीक है, ठीक है, इज डोमिनेंट अलील एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली रिसेसिव अलील। तो बेसिकली जो अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील है, ठीक है, जो ओरिजिनल फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, यूजुअली डोमिनेंट होता है, और जो मॉडिफाइड अलील है वो क्या होता है, जनरली रिसेसिव अलील होता है, ठीक है। हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड।
तो बेसिकली जो नेक्स्ट एग्जांपल उसमें क्या है, जो रिसेसिव ट्रेट है वो देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई भी एंजाइम इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट तो है नॉर्मल एफिशिएंट, जो हमारा नॉर्मली वो क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या फिर क्या करेगा, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कोडोमिनेंस। तो बेसिकली कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस भी इसी की तरह होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो अलील है, जो जीन है, वो क्या है, कोडोमिनेट करता है, मतलब दोनों क्या है, दोनों एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉसेस बिटवीन F1 resembled either of the two parent dominance और was in between incomplete dominance, ठीक है, मतलब वो उनके इन बिटवीन हो। इन केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। तो बेसिकली जो F1 है इसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो थी कि किसी भी पेरेंट के साथ वो रिजेंबल नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें F1 क्या है, दोनों पेरेंट के साथ रिजेंबल करती है। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सिर्फ एक ये डिफरेंस है, ये चीज देखो एनसीईआरटी में दे रखी है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है, F1 जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं करती, लेकिन को डोमिनेंस में वो बोथ पेरेंट्स के साथ क्या करती है, रिजेंबल करती है, ठीक है। A good example is different type of RBC that generate ABO blood grouping in human being. ABO blood group are controlled by gene I. The plasma membrane of the red blood cell have sugar polymers that produce from its surface. The kind of sugar is controlled by the gene. तो the gene I has 3 allele, ठीक है। बेसिकली जीन आई के कितने अलील हैं, ए, बी और ओ, ठीक है। तो बेसिकली द अलील ए, बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म of the sugar while I do not produce any sugar, ठीक है। Because human are diploid organism, each person possesses any two of the three gene allele IA, IB are completely dominant over I. In other words, when IA and I are present, only IA expresses because I do not produce any sugar. When IB and I present, तो IB expresses, but when both together they express both own types of sugar. This is because of codominance, ठीक है। तो hence red blood cell have both A and B type sugars। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है, ठीक है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट alleles, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 allele that are possible and therefore total 6 different genotype of human being blood types. How many phenotypes possible, ठीक है। ये क्वेश्चन का भी अब आंसर देंगे, ठीक है, और इसको भी एक बार पढ़ समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि ह्यूमन के अंदर तीन एलील है ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। तो बेसिकली जो ए और बी है, ठीक है, जो ए है और जो बी है ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। ये क्या है सारे के, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो बेसिकली इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, इनके मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। एक तो हो सकता है आई ए, ठीक है, ठीक है। एक हो सकता है आई बी, ठीक है। एक हो सकता है IA IO, एक हो सकता है IB IO, ठीक है। एक हो सकता है IO, ठीक है। एक हो सकता है IB IA IB, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे का इनके क्या है, ये इनके सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब 3 अलील हैं तो इसका मतलब वो 3 नहीं बनाएगा, क्योंकि ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो वो 2 ही
एक टाइम पे ले पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब ए डोमिनेंट है, दोनों ए है, तो ये क्या क्या इसमें क्या फिनोटाइपिक शो करेगा, ये ए शो करेगा, ये बी शो करेगा। अब इसमें डोमिनेंट क्या है, ए और बी डोमिनेंट है, तो क्या शो करेगा, ये ए शो करेगा। इसमें क्या है, बी शो करेगा। इसमें क्या है, दोनों सेम है, रिसेसिव है, तो ये ओ ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन जब केस आता है ए भी है और बी भी है, अब ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, ठीक है। अब ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, तो ये दोनों ही के दोनों एक्सप्रेस करते हैं और ये दोनों के दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, प्रोटीन बना के, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ए बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि दोनों पेरेंट्स के साथ वो क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। जो F1 जनरेशन हमारा बना है वो दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर रहा है, तो ये क्या है, ये को डोमिनेंस है। ये किसका एग्जांपल है, ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल, हाँ इसके अंदर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 6 तरह के जीनोटाइप्स बने, ठीक है। क्या बने, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप बने, ठीक है। फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप हमारे पास सिर्फ 4 होंगे, ठीक है। फिनोटाइप कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ए बी ओ और ए बी, ठीक है। एक तो सिंपल ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप, क्योंकि जो ए ओ वाले हैं वो ए ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल फिनोटाइप कितने हुए, 4 हुए, और जीनोटाइप कितने हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद आता है do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? Basically ये क्या है, मल्टीपल अलील का भी एक गुड एग्जांपल है। Here you can see that there are more than 2, that is 3 allele governing the same character, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है कि एक करेक्टर को एक से ज्यादा अलील क्या करें, गवर्न करें, ठीक है। सिंस एन इंडिविजुअल ओनली 2 allele can be present, multiple allele can be found only when पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। तो बेसिकली मल्टीपल अलील तभी मिलते हैं जब हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। बेसिकली यूजुअली 2 अलील से काम चल जाता है एक इंडिविजुअल का, लेकिन क्या है, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो हमें यूजुअली मल्टीपल एलिलिज्म मिलता है। तो ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो बेसिकली एक सिंगल, ओकेजनली क्या है कि एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट क्या है, एक से ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जैसे स्टार्च सिंथेसिस है किसमें, पी सीड में, वो क्या है, एक जीन के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। इसके अंदर 2 अलील है, बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बीबी होमोजाइगस, ठीक है। एंड देयरफॉर लार्ज स्टार ग्रेन आर प्रोड्यूस, ठीक है। जब वो बीबी होमोजाइगस के साथ सिंथेसाइज किया जाता है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट बीबी होमोजाइगस, स्मॉल बीबी होमोजाइगस हैज लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। तो जो स्मॉल बीबी होमोजाइगस है उसके अंदर क्या है, लेस एफिशिएंसी है स्टार्च सिंथेसिस की, और वो क्या है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स बनाता है। तो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, बीबी सीड आर राउंड, ठीक है। मैचुरेशन के बाद, ठीक है, जो बीबी सीड है वो क्या है, राउंड है, और जो स्मॉल बीबी है वो क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है। तो जो कैपिटल बीबी है वो क्या है, राउंड है, और जो स्मॉल बीबी है वो क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड्स। तो जो हेट्रोजाइगस क्या है, वो राउंड सीड प्रोड्यूस करता है। एंड बी सीम्स टू बी ए डोमिनेंट अलील, ठीक है। और कैपिटल बी क्या है, एक डोमिनेंट अलील है, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज, ठीक है। तो लेकिन जो स्टार्च जो बनती है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट साइज की बनती है। तो सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फॉर दिस एंगल द अलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अगर हम इस एंगल से देखें तो अलील क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, ठीक है। बेसिकली हेट्रोजाइगस क्या है, प्रोड्यूस करता है, राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
और बी बी क्या दिखता है फिर हमें, अगर हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस करता है, हेटेरोजाइगस राउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बी क्या है, राउंड करता है, तो बेसिकली तो बी कैपिटल बी क्या है हमारा, डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होती है वो इंटरमीडिएट साइज की होती है, उसका साइज क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो ये क्या शो करता है हमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। बेसिकली जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, और द प्रोडक्ट दैट इज हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है। तो इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट as it does on a particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो बेसिकली जो डोमिनेंस है, ठीक है, वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, ठीक है, और द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी वो इंफॉर्मेशन करता है। तो इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। वो किस पे डिपेंड करता है, जीन प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, ठीक है। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो बेसिकली कुछ केसेस में क्या है कि एक मतलब एक से ज्यादा फिनोटाइप क्या है, एक जीन से ही क्या है इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एक जीन ही क्या है कई सारे मल्टीपल इफेक्ट शो कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके अंदर भी बताया हुआ, देखो राउंड येलो का किया हुआ उन्होंने, रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन राउंड येलो का, ठीक है, हमने टाल के साथ किया था। इनकी सेल्फिंग की पुनेट स्क्वायर में, पहले गैमेट्स बनाए, हमने भी गैमेट्स बनाए थे, ठीक है, हमने गैमेट्स गलत बना दिए। एक मिनट, गैमेट्स गलत ऐसे बना दिया हमने, हाँ उनको अलग अलग कर दिया गलती से, सॉरी। इसमें क्या है कि दोनों करेक्टर के साथ गैमेट बनाने हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हमें गैमेट बनाने हैं तो इसमें एक आर वाई, ठीक है, हमारे पास ये आया है F1 में, मैंने ऊपर से बना दी, ये गलती कर दी, ठीक है। इसमें हमारे पास एक आर का पहले एक कैपिटल वाई से, दूसरे आर का स्मॉल वाई से, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। तो बेसिकली ऐसे ही पुनेट स्क्वायर से करना है ये भी, ठीक है। और इसमें भी क्या है, मैंने रेशो आपको बताई दी थी और कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे बनाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज याद रखना है कि गैमेट कैसे बनते हैं, ठीक है। हाँ, एक एक और चीज बताता हूँ कि जैसे अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, अगर इसके अंदर पूछे आपसे, ठीक है, कि कितने गैमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स पूछे आपसे, तो आप देखना कि हेटेरोजाइगस कितने हैं, ठीक है। हेटेरोजाइगस कितने हैं, तो हेटेरोजाइगस जितने हैं वो क्या है, n है हमारा, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर हमारे पास दो हेटेरोजाइगस होते तो हमारे पास कितने बनते, चार बनते। अगर तीन हेटेरोजाइगस होते तो 9 गैमेट बनते, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, सिर्फ एक गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बेसिकली उसके बाद आती है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।